नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कहते हैं राजनीति ख़राब चीज़ है और इसमें इस दलदल में आने एक अपने आप को न्यौछावर करने जैसा है और अपने ऊपर गंदगी करने जैसा है। यानी इस दलदल में जो है गंदगी है, लेकिन एक बात दूसरी और उठ कर आती है कि गंदगी को साफ़ करने के लिए राजनीति गंदगी में आना ज़रूरी है, यानी कि गंद में आना ज़रूरी है। और गंद को साफ़ करने के लिए ऐसे पॉलिटिकल नेताओं की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हों, समाज सेवी हों और समाज के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में जो सोचते हों, समझते हों और उसके लिए काम करते हों। अभी आने वाले जो नगर परिषद कैथल के चुनाव हैं, कैथल के वार्ड नंबर 4 से विकास शर्मा जी हैं जो पढ़े लिखे हैं और समाज सेवी भी हैं और वार्ड के अंदर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा कितने समाज सेवा के काम किए गए हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में वो भी राजनीति में उतर रहे हैं और वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका विज़न क्या है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। जी, तो सर क्योंकि राजनीति के अंदर आपने देखा है कि 70 साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं और आज तक भी आज हर साल 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन वादे कहे जाते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। ऐसा क्या आप करेंगे, आपके द्वारा क्या किया गया है जो आप अपने जो वोटर हैं या आपके जो एरिया के लोग हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं जो देख भी रहे हैं क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ विज़न आपका सर? सर, जैसे कि आपने बोला कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं लगभग, तो उन 70 सालों से अब तक जी गलियाँ नहीं बन पाई हैं, जी लाइटें नहीं लग पाई हैं पूरी तरीके से। अब देखो, ये हम इसे हमारे देश की क्या समझें, एक खूबी समझें या कमी समझें। जी तो इस कारण से मैं राजनीति में आना चाहता हूँ कि हमें पता लगे कि कमी कहाँ पर है, जिसे हम चुन रहे हैं उसमें कमी है या उस सिस्टम में कमी है जहाँ पर हम जा रहे हैं। जैसे कि एमसी बनने के बाद बंदा नगर परिषद में जाता है, नगर परिषद के अधिकारियों में कमी है या जिस बंदे को हम चुन के भेज रहे हैं वही हमारी आवाज़ नहीं वहाँ पर उठा पा रहा। जी इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और काम देखना चाहता हूँ कि बंदे में कमी होती है या नगर परिषद में ही कमी है कि बंदा नहीं करवा पा रहा काम वहाँ। जी, तो आपके द्वारा ऐसे क्या क्या काम करवाए गए हैं ताकि आप जो भविष्य में अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे, अभी तो थोड़ा समय पड़ा है चुनाव में, लेकिन जब भविष्य के अंदर आप जाएंगे तो क्या कुछ आप जनता को कहेंगे कि मैंने ये काम करवाए हैं कि आप हमें वोट दीजिए? सबसे पहले तो काम तो काफ़ी किए हैं। जी सबसे पहले जैसे हमारे वार्ड में एक गली है, हमारी बहन है सुमन जी, जी तो उनकी गली कच्ची थी। उन्होंने एमसी को भी बोला, नगर परिषद में भी उन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन दी। आप जाके देखो, उसके घर तक हमने मिट्टी डलवाई है अभी। जी काफ़ी उसकी 16 फुट की चौड़ी गली है, उसमें मिट्टी डलवाई है उनके घर तक पूरे तक, जिससे वो बारिश के समय में आसानी से आ जा सकते हैं। पहले उनके घर के सामने पानी भरा रहता था। जी और जैसे बीपीएल राशन कार्ड हैं, काफ़ी लोगों के फॉर्म भरवाए हैं, सर्वे करवाए हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के हमने सर्वे करवाए हैं घर घर जाकर, कमेटी के जो बंदे हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड हैं, जी आयुष्मान के कार्ड आशा वर्करों के साथ फिल करवाने, लोगों को बनवा कर देने जो ज़रूरतमंद लोग हैं। पेंशन है बुज़ुर्गों की, जिन बुज़ुर्गों के पास प्रमाण नहीं है मेडिकल करवाना उनका सही तरीके से। जी जिनकी आयु पूरी है उनको डॉक्यूमेंट पूरे करके समाज कल्याण विभाग में डिपॉजिट करवाना और उन्हें पेंशन उनके घर पर दे के आना बनवाने के बाद। जी, तो इस तरीके के आपने समाज सेवा के काम किए हैं। तो चलिए, ये तो थे आपने काम करवाए हैं। विज़न क्या रहेगा सर आपका जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं या भविष्य के अंदर जो भी रहता है, तो विज़न क्या रहेगा प्राथमिकता के तौर पर? मेरा विज़न यही है कि मेरा वार्ड है, जैसे कैथल में 31 वार्ड हैं जी पूरे, मैं चाहता हूं कि मेरा वार्ड सबसे साफ़ सुथरा हो। अब जो गिनती होती है कैथल में, जैसे हम जहां पर इस टाइम रह रहे हैं, 3 और 4 वार्ड बिल्कुल आमने सामने हैं। 3 और 4 वार्ड की गिनती होती है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है, जी सबसे बुरे हाल है। मेरा जो विज़न है मेरा यही है कि 3 और 4 वार्ड, दोनों वार्ड कैथल में बेस्ट हों, जी सफाई से भी, लाइटिंग की व्यवस्था से भी, गलियों के उससे भी। ये मेरा विज़न है जी और मिशन ये है कि मैं इस विज़न को पूरा करना है। जी इसमें जी तोड़ मेहनत करनी है। जी जो मेरे युवा साथी हैं जो मेरा हर टाइम साथ देते हैं, उनके साथ मिलकर बुज़ुर्गों से राय लेकर कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। जी, आपके जो अभी वर्तमान में पार्षद हैं निशा गर्ग जी हैं, उनके पति संजय गर्ग जी हैं, उनका कहना है कि जितना मैंने विकास कराया इससे पहले किसी ने नहीं करवाया। अच्छी बात है, जी वो जनता बताएगी। जी हम तो कहते हैं कि करवाया। देखो, हर कोई बनता है करवाने के लिए, जी तो वो तो आप भी देख सकते हो। जनता के बीच में जब जाओगे जनता बताएगी करवाया या नहीं करवाया।
हाँ, आप क्या समझते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो फिर आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर नहीं हुआ है तो आप बताइए कि काम हुआ ही नहीं है। इतना नहीं हुआ जितना हम चाहते थे कि हो। अब जी। जैसे बारिश हो जाती है, सड़क पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जी। तो पानी की समस्या निजात दिलवानी थी जी। लोगों को। सफाई व्यवस्था है, जी। सफाई पूरी तरह से नहीं हो रही, डस्टबिन नहीं है, जी। पार्क में देखो आप सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, जी। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जब माताएं बहनें घूमने के लिए जाती हैं जी। तो वो जनता अपने आप बताएगी काम हुआ है या नहीं हुआ, वो जनता को देखना है। जनता जानती है सब कुछ, जनता समझदार है। क्या मानते हैं आप कि जो पिछले 5 साल रहे हैं, मतलब कि उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से होने चाहिए थे? किसकी नाकामी समझते हैं? एमसी की नाकामी समझते हैं या नगर परिषद की? मैं तो मानता हूँ कि जिस बंदे को जनता ने चुन के भेजा है जी। वो सही प्रॉपर तरीके से काम वहाँ नगर परिषद में बता नहीं पा रहा, जी। रख नहीं पा, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा वार्ड को। जी। अगर कोई सही व्यक्ति हो और वो रिप्रेजेंट करे जी। तो मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। मैं नहीं मानता, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 100% होगी। जी। रिप्रेजेंट करने वाला सही होना चाहिए, काम करवाने वाला होना चाहिए। जी। अच्छा, एक अभी आपके जो एमसी थे और एक संतोष बोला जी थे, और अभी लाइटों का घोटाला जो नगर परिषद के अंदर देखा जा गया था और उसकी जांच भी अभी चल रही है, तो उसके अंदर सिर्फ एक तो आपके वार्ड के एमसी थे निशा गर्ग जी, और एक 26 वार्ड के जो एमसी हैं संतोष बोला जी वो थे। तो उन्होंने जो अपनी आवाज़ रखी थी कि वहाँ पर जो लाइटों का घोटाला हुआ उसकी जाँच होनी चाहिए, और उन्होंने अपने जो वार्ड की आवाज़ को रखा था कि लाइटों की व्यवस्था नहीं हुई। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो घोटाले चल रहे हैं या किस पे इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? घोटाले हैं तभी आवाज़ उठी है। मैं इसके लिए जो हमारे मौजूदा एमसी हैं, जी। हमारी बहन है निशा गर्ग जी, जी। उन्हें बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई। जी। हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं। जी। ये नहीं है कि बंदे को राजनीति ही करनी है। मैं चाहता हूँ कि बंदे को सामाजिक होना भी ज़रूरी है। जी। हम उनके साथ कोई भी अच्छा काम है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी पार्टी का व्यक्ति कर सकता है, जी। और उस टाइम सही व्यक्ति का साथ देना चाहिए। उन्होंने सही आवाज़ उठाई है, इस उसमें मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया, वार्ड के बारे में सोचा है। जी। इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ कि आगे भी वो ऐसे काम जारी रखें। जी। तो क्या जब आप एमसी बनेंगे क्या इस मामले को उठाएंगे उसके अंदर नगर परिषद के अंदर, कोई लाइटों का जो घोटाला है उसकी जांच होगी कैसे? ज़रूर, सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस मुद्दे को क्या, जो मेरे वार्ड में पेंडिंग काम है, जी। जैसे कृष्ण बेदी जी थे, माननीय मंत्री जी थे हमारे पहले, उन्होंने हमारे वाल्मीकि चौक पर एक उद्घाटन किया था लाइब्रेरी का, जी। 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 तो वो आज तक नहीं बनी है। भाई लीलाराम जी ने उसका पत्थर लगाया था, उनकी ग्रांट भी बोल रहे हैं कि इशू हो चुकी है नगर में, तो उस पर काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? जी। ऐसे ऐसे कामों को उठाया जाएगा जो रुके पड़े हैं, बंद हैं, जी। उन्हें स्टार्ट करवाया जाएगा कि मेरे वार्ड के जो आसपास के और शहर के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में आके पढ़ें, आगे बढ़ें। जी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अभी मौजूदा के अंदर आपके जो वार्ड है उससे एक समाज सेवी हैं महेश गोगिया जी, वो भी उन्होंने भी एक ऑफिस किया हुआ है कि पेंशन बनाने का सारा ऐसे काम करने का, और वो कहते हैं कि हमने लाइटें भी लगवाई हैं वार्ड अपने वार्ड के अंदर, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? अच्छा है, मैं धर्म जी ये आप बात पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति है वार्ड में, कोई भी है, कोई दूसरी पार्टी से, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छे काम कर रहे हैं, मैं खुद कहता हूँ अच्छे काम कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करो वार्ड के लिए, कोई भी है, चाहे उसमें भाई संजय गर्ग जी हैं, उनकी मिसिज हैं, हमारी बहन निशा गर्ग जी हैं, भाई महेश गोगिया जी हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मिल के काम करो कि वार्ड और भी आगे जाएगा। जी। इसमें द्वेष रखने वाली बात नहीं है कोई, जी। सब अच्छे काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे सब अच्छा कर रहे हैं। जी। तो फिर कंपटीशन किससे मानते हैं आप बना कि जो मतलब कि जब चुनाव होगा तो कंपटीशन किससे मानते हैं? क्योंकि मौजूदा में तो निशा गर्ग जी हैं और आगे के लिए महेश गोगिया जो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन किससे मानते हैं कि क्या कैसा रहेगा किस? मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है। जी। जीतना जब जरूरी हो जाता है, जब स्वयं से लड़ाई हो, जी। वो जनता तय करेगी जी। कि कंपटीशन में किसको लेके आती है। जी। और मैं मानता हूँ कि जनता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। युवा जो मेरे साथी हैं जी। वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा हर टाइम साथ देते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है। जी। तो ये भविष्य में गर्भ में छुपा है कि क्या होगा, और जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। एक समस्या आती है पूरे वार्ड के अंदर, जो गरीब लोग हैं जिनको बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए, और एक आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो है सरकार कहती है कि 5 लाख तक का इलाज कहीं भी करवा सकते हैं। जिनको ज़रूरत है हमने देखा है कि उन लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, और बीपीएल कार्ड है जिनके बनने चाहिए उनके नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे जब आप उस स्थिति तक पहुंचते हैं एमसी की? उनके जो भाई हैं जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, उनका
दोबारा से फॉर्म फिल करवाया जाएगा, जी उनका सर्वे करवाया जाएगा, जी ताकि दोबारा से उनके बीपीएल बन जाएं, जिनके कटे हैं उनके भी ऐड करवाए जाएंगे। जी और आयुष्मान के लिए ये मेरे पास भी काफ़ी बार आया, जैसे कईयों के लिस्ट में नाम है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं उन गरीब लोगों को, जी तो वो कहते हैं कि ये फेक है। ये सरकार की एक योजना है जी जिस पे बंदे का 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है। जी किसी हमने जैसे कईयों के नाम थे, हमने खुद लिस्ट में ढूंढ कर कईयों के घर तक पहुंचाया आयुष्मान कार्ड। जी और मैं चाहता हूं कि सरकार ने, कोई भी सरकार है, जी ये नहीं है कि अब जो मौजूदा सरकार है, पिछली जो सरकार थी या आगे आने वाली कोई सरकार होगी, सरकार ने कोई भी फैसिलिटी दी है किसी को तो वो लेनी चाहिए, आयुष्मान कार्ड बनाने चाहिए। और जो लोग ये भरम फैला रहे हैं कि ये फेक है, ये झूठे हैं, ये चलेंगे नहीं, तो ये मैं सोचता हूँ कि वो उन लोगों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं, जी जो करना नहीं चाहिए कि किसी की गरीबी का आप मजाक उड़ाओ और उन्हें सरकार की जो फैसिलिटी है उन्हें लेने से रोको। जी। तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें हैं, मेरे पास भी काफ़ी लोग आए हैं कि सर ये फेक बन रहे हैं, इनसे इलाज नहीं हो। मैंने उन्हें कहा कि सरकार कोई भी है, वो कोई स्कीम चलाती है, वो फेक नहीं होती। आप अपने चेक करवाओ, ऑनलाइन जाओ, हॉस्पिटल सरकारी बने हुए हैं, सीएससी सेंटर खुले हुए हैं जी जी कई लोगों ने, युवा साथियों ने, वहाँ से आप चेक करवाओ। आपका लिस्ट में नाम है तो फेक हो ही नहीं सकता। जी। तो कौन लोग हैं सर ये अफवाह फैला रहे हैं? ये आपके सामने जल्द आ जाएगा, लोग अपने आप ही बता देंगे आपको। जी। तो शुभकामनाएं सर आपके भविष्य के लिए और चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो ये थे विकास शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 4 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरह अनेकों हस्तियों, समाज सेवियों से, मंत्रियों से रूबरू कराते रहेंगे और आपकी जो समस्याएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। और इस प्रकार से प्यार देते रहिए और बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।